लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जिनमें हमने मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था और उसमें हमने मैटर की क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को डिस्कस कर दिया था। आज हम उसकी सेकेंड क्लास कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड जो है ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होती है और इस प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड का नाम देते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल बनाते हैं हमारे पास। सो डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स जब केमिकल कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर एक टर्म आपने याद रखनी है और वो टर्म क्या है? कहते हैं ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे? फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन होंगे। अब व्हाट इज फिक्स रेशियो? फिक्स रेशियो बाय मास भी होती है, फिक्स रेशियो बाय एटम्स भी होती है। यहाँ पर हम फिक्स रेशियो बाय मास के हवाले से देखेंगे। ये हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंगली तमाम कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो उन एलिमेंट्स के दरमियान मास के हाथ से जो रेशियो होती है वो फिक्स रेशियो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। अब वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये 2 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। ये जो रेशियो है 2:1 ये इनके दरमियान एटॉमिक रेशियो है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक रेशियो को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसकी मास रेशियो देखेंगे। अब हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट होता है उसका मास होता है 1.008, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इस रेशियो को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1:8 आ जाएगी। अब ये जो रेशियो है ये इसकी मास रेशियो है। अब आपके पास वाटर जो है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है, यानी उसमें मास रेशियो 1:8 रहती है, चाहे आप जिस मर्जी सोर्स से वाटर को हासिल कर लें। आपके पास दरिया का पानी है, आपके पास नहर का पानी है, आपके पास समंदर का पानी है, उसमें जो वाटर की कंपोजिशन है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्योर फॉर्म है और डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम से बन रहा है, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फिक्स रेशियो बाय मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद सेकेंडली हम देखते हैं कंपाउंड के अंदर कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको बनाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर बनता है जब हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे पास गैस फेज में है, ऑक्सीजन भी गैस फेज में है और वाटर हमारे पास बन रहा है लिक्विड फेज में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से वाटर की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, इट मीन्स के कंपाउंड्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज, उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। सो कंपाउंड जो है इसको हम समअप किस तरह से करते हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे पास केमिकल यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बाय डेफिनेट मास रेशियो जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती हैं और कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विदाउट एनी केमिकल टेक्निक या विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस, यानी सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए हम कंपाउंड को दोबारा डिकम्पोज नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज कंपाउंड, ग्लूकोज इज कंपाउंड। तो एक्सेट्रा दी सारी जो है ये सारी इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास मैटर की सेकेंड टाइप है मिक्सचर। इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर
अब नाम से ही जाहिर है कि ये इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर फॉर्म मतलब कि ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बनती है या इसमें कोई प्रॉपर रेशियो नहीं होती, ठीक है। तो व्हेन 2 or more compounds mix together in any ratio, mixture is formed. सो मिक्सर क्या है हमारे पास कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स किसी भी रेशियो में फिजिकली मिक्स किए जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्सर बन जाता है। मिक्सर जो है ये दो टाइप्स का होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सर मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस कंपोजिशन को भी कहते हैं, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सर बने जो देखने में हमें यूनिफॉर्मली उसकी कंपोजिशन लगे तो उस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सर, ठीक है। अब एयर जो है ये डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस है। अब आपको हर गैस एयर में सेपरेट नजर नहीं आती है। एयर जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इसका मतलब है कि एयर हमारे पास क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सर है। सिमिलरली अगर आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो मिक्सर बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सर होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो गन पाउडर है, ठीक है, उसमें सल्फर और चारकोल होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक मिक्सर है और उसके कंपाउंड्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सर जो है इसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल जब आप सल्फर और सैंड को मिक्स करते हैं तो आपको सल्फर के पार्टिकल्स अलग सैंड के अंदर नजर आते हैं, ठीक है, और आप इसमें से सल्फर और सैंड को सेपरेट भी कर सकते हैं। आप इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन डालें, सल्फर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो आप उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सर है, ये भी आपके पास एक मिक्सर की एग्जांपल है जिसमें सॉल्ट जो है उसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सेपरेट कर सकते हैं और सैंड जो है आपके पास सेपरेट हो जाएगी। तो जब भी आप सल्फर और सैंड को मिक्स करेंगे तो आपने एक ग्राइंडर लेनी है, ग्राइंडर में इन दोनों को किसी भी रेशियो से आप डालें, जरूरी नहीं कि मेजर करके डालें, आप किसी भी रेशियो से फ्यू ग्राम जब सल्फर लें, एक मुट्ठी सैंड भी डालें उसके अंदर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्राइंड करें उसको अच्छे तरीके से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक हेटेरोजेनियस मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो सॉइल हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्ले प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे पास जो फर्दर इसकी है वो ब्रास एग्जांपल है, ठीक है। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक दो मेटल्स को मिक्स करने से हमारे पास आती है। और इसी तरीके से हमारे पास एक सिंपल बैक्टीरिया की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, एक बैक्टीरियम जो है उसमें आपके पास 5000 जो है वो आपके पास क्या होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो 5000 कंपाउंड्स या 5000 सब्सटेंसेस जो है वो क्या करते हैं, एक मिक्सर की सूरत जो है वो इस बैक्टीरियम के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरीके से मिल्क, वुड, सी वाटर, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, उस एग्जाम्पल में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उन सब्सटेंसेस में से आपने सेपरेट करने हैं कि इसके अंदर जो है आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं और मिक्सर कौन से हैं, ठीक है। तो आपने तीनों को पढ़ लिया, एलिमेंट्स को भी, कंपाउंड्स को भी और मिक्सर्स को भी। तो आपने डेफिनेशन को सामने रखते हुए उन सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करना है एलिमेंट के टॉपिक, एलिमेंट के कॉलम में, कंपाउंड के कॉलम में और मिक्सर के कॉलम में। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
यानी कंपाउंड और मिक्सर के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो हमने दोनों को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है, तो अब हम देखेंगे इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं इन फिक्स रेशियो, यानी केमिकली यूनियन होती है इन फिक्स रेशियो, जबकि इसमें फिजिकल यूनियन होती है यानी केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं और इन एनी रेशियो, यानी इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, जबकि इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं और किसी भी रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब शार्प का क्या मतलब है कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि हमारे पास जो मिक्सर है दे डू नॉट हैव शॉर्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है इनके अंदर एक कंपाउंड जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका फार्मूला CaCO3 है, वाटर है तो उसका फार्मूला NH2 है, जबकि मिक्सर जो है इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं ये ऑलवेज होमोजीनियस इन कंपोजिशन होते हैं, जबकि मिक्सर जो है ये हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी से टोटली चेंज होती है। ठीक है, जबकि मिक्सर जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अपने बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं, यानी जिन पार्टिकल से वो बन रहे हैं उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही मिक्सर की प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद जो कंपाउंड्स है हमारे पास इसमें जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलते हैं तो अगर हम उसका जो वॉल्यूम चेक करें तो उसके वॉल्यूम में जो है वो कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती है मिक्सर के अंदर, जबकि कंपाउंड के अंदर जो है वो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है डिफरेंस के हवाले से, तो ये आपने सारे डिफरेंसेस